मेहनत, परिश्रम, सोच विचार, इंसान अमीर होने के लिए इंसान पैसों के पीछे पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है। न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता है, न जाने क्या क्या सोचता रहता है। उसकी पूरी लाइफ सिर्फ पैसों के पीछे भागती रहती है। पूरी ज़िंदगी उसे कमाना है, कैसे कमाना है, क्या करना है, फ्यूचर प्लान क्या है, हर एक चीज़ वो अपने माइंड में सोचता है। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि उसका उद्देश्य क्या पैसा ही कमाना है, क्या उसका उद्देश्य जीवन में भटकना ही है, अपने आप को खो देना है। नहीं, हमारी लाइफ बहुत छोटी सी लाइफ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी लगती है, बहुत ही लंबी ज़िंदगी दिख रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास बहुत समय है, क्योंकि अब बहुत लोग 70-80 वर्ष के होते भी नहीं हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इंसान का कोई भरोसा नहीं कि वो कब तक जिंदा है, कब तक नहीं। वो अपने आप को ये समझ नहीं पाता है कि उसकी ज़िंदगी इतनी अनमोल है। क्या सिर्फ पैसों के पीछे भागना ही, क्या सिर्फ उन चीज़ों को पाना जो पाने के बाद भी अधूरा लगता है। आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी, और चाहे आपके पास 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो या अरबों रुपए, फिर भी आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होगी। इच्छाएं आपकी आती रहेंगी। आपकी आज ये इच्छा है, कल दूसरी इच्छा होगी, कुछ और भी इच्छा होगा। हर एक सपना होता है, हर एक ड्रीम होगा, कंप्लीट हो जाने के बाद भी लगेगा कि हाँ। लेकिन जिंदगी का उद्देश्य यही है कि अपने आप को समझना, अपने आप को समय देना। आप आए हो, इस पृथ्वी पे जन्म हमने लिया है, तो हम क्या इसलिए ही जन्मे हुए हैं कि बस पैदा हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, माता पिता हमारी सेवा कर देंगे, हम बड़े हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई हो जाएगा, अच्छा सा जॉब मिल जाएगा और चल पड़ेंगे अपनी राह पे, अपनी मंजिल पे, पैसा कमाते रहेंगे, अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छा परिवार बस जाएगा और फिर ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी। क्या यही यही हम जो है कि हमारा सपना है? एक जो इंसान होता है उसकी ये तो सामान्य ज़िंदगी है। ये सामान्य ज़िंदगी है, पैसा कमाना, जॉब करना, शादी करना, ये सामान्य ज़िंदगी है, ये सब करता है। लेकिन एक व्यक्ति ये कभी नहीं सोचता, एक मनुष्य कभी ये नहीं सोचता कि उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है सबसे ज़्यादा। हाँ, मानते हैं, कुछ लोग भूलेंगे कि पैसा इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन पैसे के अलावा भी कुछ है। मैं बात ये नहीं कह रहा कि आप पैसा कमाना छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शादी विवाह करना छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो आप पाना चाहते हो, क्या वो आपको मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या आपके अंदर की आत्माएं, आपके अंदर की जो शांति, वो भी संतुष्ट में है? शांति मतलब आपको जो चाहिए, क्या वो आपके अंदर है या नहीं है? मेरे कहने का तात्पर्य आप समझिए। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर जो भी मुझसे गलत वर्ड निकल जाए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो भी मैं बोलूँगा तो सही के लिए ही बोलूँगा, क्योंकि देखो मैं अभी वीडियोस फर्स्ट डाल रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरा वीडियो वायरल होगा भी या नहीं होगा। और जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ उस टाइम अभी लगभग 9 बज रहे हैं। तो मेरा ये कहना था कि अपनी ज़िंदगी को इतना भटकने मत दो, अपनी ज़िंदगी को एक नया आयाम, नया पड़ाव पे उसको लेके आओ, ठीक है ना? एक अपनी नई लाइफ शुरुआत करो कि ज़िंदगी अच्छे से जीना है तो अपने आप को समझना भी ज़रूरी होगा। शांति कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है। शांति का मतलब ये नहीं होता है कि बैठ गए कमरे में और आपको शांति मिल जाएगी तो आप बहुत जो है कि अच्छा महसूस करेंगे, हाँ, दिमाग शांत हो जाएगा। शांति का मतलब होता है आप 4 लोगों के बीच में भी हैं तो आपको इस तरीके का महसूस होगा कि हाँ, जो है कि हम अपने आप को समझ पा रहे हैं, हमारे अगल बगल की जो भी वातावरण है उनको हम महसूस कर पा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इन सब चीज़ के बाद हम अध्यात्म की राह पर चलना भी ज़रूरी है, ठीक है? अध्यात्म की राह पे जाना चाहते हैं, कभी किसी को टाइम नहीं मिल पाता उस चीज़ के लिए,
लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी समय निकाला उस चीज़ के लिए, ठीक है, तो हो सकता है कि वो बेहतर हो जाए। तो मेरा पूरा कहने का मतलब है कि आप समय अपने आप को दीजिए, अपने आप को समझिए, थोड़ा सा ठहर जाइए अपनी लाइफ में 2 पल के लिए कि हम क्या हैं, हम किस लिए हैं। क्या हमारी ज़िंदगी पूरा यही होगा कि पैसा कमाते रह जाएंगे? अगर हमारी ज़िंदगी का ये उद्देश्य ही पैसा कमाना है तो फिर हम उसके आगे कुछ नहीं बोल सकते। उद्देश्य है कुछ और ही, लेकिन कर कुछ और रहे हैं। सोच कहीं और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। और ये भी होता है, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, बहुत स्टूडेंट और जो भी तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम किसी और का देंगे, तैयारी किसी और का कर रहे हैं, सोचते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं। बनना है डॉक्टर, तैयारी कर रहे हैं आईएएस का। तो यही चीज़ें हैं, आप भटक रहे हैं अपनी लाइफ में। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। एक कहानी है, कभी फिर सुनाऊंगा दूसरे वीडियोस में, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आया तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे उस कहानी में हम आपको बेहतर समझाएं। वो कहानी मैंने बुक्स से पढ़ी थी, ठीक है, कोई किताब था, मैंने वहाँ से रीडिंग किया था, तो मुझे बहुत ही अच्छा कहानी लगा। थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही प्यारा कहानी है। और उस कहानी में ये बताया गया था कि एक इंसान के पास कितनी भी बुद्धि आ जाए, कितनी भी ज्ञान आ जाए, पैसा कितना भी हो जाए उसके पास कितना भी इज्जत आ जाए, उसके पास कितना भी सम्मान आ जाए, सब कुछ हो जाए, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि उसको पता है कि जो चीज़ें हमने अचीव कर ली हैं, हमने पा लिया है, उससे उसको संतुष्ट मिलेगा ही नहीं। फिर वो संतुष्ट कैसे होगा, मतलब कैसे होगा? वो जाता है एक जंगल में फिर, और वहाँ पर कोई मिलता है, और ये कहानी अगली वीडियो में आएगी। तो वीडियोस अगर आपको पसंद आई हों तो सपोर्ट करिएगा। मैं ज़्यादा तो कोई ना मैं स्पिरिचुअल ना मोटिवेशनल स्पीकर हूँ नहीं, ना मैं बहुत बड़ा एजुकेटर हूँ। मैं एक सामान्य सा स्टूडेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, और मेरा उद्देश्य केवल है कि भाई सही आपका लक्ष्य क्या है, आप कौन हैं, और हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमें अपनी लाइफ को ग्रो कैसे करना है, क्या हम सही डिसीजन ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। और जैसा भी जिस चीज़ का भी अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम उस हिसाब से आपको वीडियोस देंगे, उस हिसाब से आपका जो है कि प्रश्न का हम आंसर लाएंगे वीडियो के थ्रू। मतलब यही होगा कि आप सपोर्ट करिए, और जो है कि तो हम आपका जो है कि थोड़ा दिखाएं। भाई मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो ब्लॉगर हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ। मैंने कहीं भी कुछ नहीं लिख रखा है, मेरे पास भी जो है कि बस मेरे पास भी पेन है, कॉपी है, मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने दिमाग से, मैंने अपने दिल से जो भी आया मैं वीडियोस में कह रहा हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियोस बहुत वायरल हो जाए, क्योंकि मेरा लक्ष्य वायरल करना नहीं है वीडियो। मेरा लक्ष्य है मैं खुद से स्वयं से जो भी बातें दिल में वो कहूँ, रियलिटी है। जिसको भी समझ में आए तो बहुत अच्छा होगा, और जिसको ना समझ में आए तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि और भी अच्छा वीडियोस बनाऊँ। और सपोर्ट करिए मेरा, क्योंकि ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो होगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।